गुड आफ्टरनून सर। आज हमारा जो टॉपिक है टैली प्राइम के अंदर कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी है। क्या है? कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी। अब रही बात कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी, जो हमारा मेन एम है बनाने का वो इसलिए होता है कि जो रिवेन्यू और नॉन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आप करते हो उसको डिटेल्स मेंटेन करना है कि जो हम जो एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं उसका डिपार्टमेंट वाइज डेजिग्नेशन वाइज जो हम एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं किस एक्सपेंडिचर्स का उसका क्या डिटेल्स है वो हमें एमआईएस रिपोर्ट में बना के दे सके कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर कहाँ पे हुई है। जैसे कि आपने कहा कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, मैं चाहूँ कि आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो हुई किस मीडिया में हुई, तो मीडिया का जो रिपोर्ट तैयार करना है कि हमने कुछ डिजिटल ऐड किया है, कोई हमने न्यूज चैनल्स पे ऐड किया है, तो इन सब डिटेल्स के लिए हम लोग कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट कैटेगरी मेंटेन करते हैं। तो ये एक तरह से नॉन अकाउंटिंग रिपोर्ट है जो कि अकाउंट्स में आप उसका डिटेल के लिए फॉलो करोगे। ओके, अब आगे इसका जरूरत क्या है? जैसे कि आप लिखते हो टेलीफोन एक्सपेंडिचर्स, तो आप अभी एक्सपेंस लेजर के नाम से डेबिट करते हो, लेकिन कल को मुझे टेलीफोन एक्सपेंस में ये डिपार्टमेंट देखना हो कि अकाउंट डिपार्टमेंट का टेलीफोन एक्सपेंडिचर्स कितनी हुई है या डायरेक्टर्स का पर्सनल एक्सपेंडिचर्स के लिए कितनी हुई है, तो आप कैसे मेंटेन करोगे? तो उसके लिए कॉस्ट सेंटर सॉल्यूशन है और कॉस्ट कैटेगरी जो आप नंबर वाइज डिटेल बना सकते हो। ये टेलीफोन नंबर्स का ये एक्सपेंडिचर हाउ मच अमाउंट का एक्सपेंडिचर्स हुआ, दूसरे टेलीफोन नंबर्स का क्या एक्सपेंडिचर्स हुआ। तो जो नंबर्स हैं वो हमारे कॉस्ट सेंटर्स होंगे और जो नंबर्स को आइडेंटिफाई करोगे कि है क्या उसको हम कैटेगरी कहते हैं, यानी नेचर्स कहते हैं, ग्रुपिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप कैटेगराइज करना कहते हैं ना किसी भी चीज़ को, हमारी चीज़ अगर 10 चीज़ है तो उनको उनके नेचर के हिसाब से अलग अलग डिफाइन करने को हम कैटेगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कॉस्ट सेंटर में कैटेगरी वाइज भी आप मेंटेन कर सकते हो और विदाउट कैटेगरी भी मेंटेन कर सकते हो। उसके लिए करना क्या है, जो लेजर्स आप अभी तक एक्सपेंडिचर्स कर रहे हो तो जनरल एंट्री तो लेजर के अकाउंट से ही होगा, बट उसकी डिटेल हम कॉस्ट सेंटर के रूप में मेंटेन करेंगे। एक तरह से एडिशनल रिपोर्ट तैयार हो जाए। ठीक है, एक तरह से पीटी कैसर की तरह हम काम करने वाले हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, गेटवे टैली में F11 से आप लोग इनेबल करोगे कॉस्ट सेंटर्स। क्या करोगे? ये पहले करना है, क्योंकि इसे हम F11 को क्या बोलते हैं? क्या है F11? भूल गए ना कि कंपनी फीचर। ये क्या है? कंपनी फीचर। और F12 क्या है? इस टैली कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है? क्या डिफरेंस है दोनों में? तो देखो, जैसे कि मैंने नाम लिखा कंपनी फीचर्स में जो भी चेंज करोगे आपकी कंपनी में ही उसका इफेक्ट आएगा। और जैसा कि दूसरे में लिखा टैली कॉन्फ़िगरेशन, इसमें जब चेंज करोगे तो पूरी टैली में चेंज आएगा और भी जो कंपनी बना होगा उनके लिए भी वो इनेबल होगा। ठीक है, तो ये एक तरह से टैली कॉन्फ़िगरेशन है और ये कंपनी फीचर है। अब हम प्रैक्टिकल करते हैं कि कैसे हम कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट करेंगे और उसकी रिपोर्ट्स वगैरह कैसे जनरेट होगा। तो कोई भी चीज़ क्रिएट करने के लिए जानते हो, फीचर के बाद हम गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं। आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में मास्टर है। क्या है? मास्टर में आपके पास क्रिएट का ऑप्शन है ना। यहाँ क्रिएट में जाके आप चाहो तो कॉस्ट सेंटर और कैटेगरी क्रिएट कर सकते। कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं होती हैं तो आपको पता है ना क्या करना पड़ता है, डिटेल शो डिटेल करना पड़ता है। जब शो डिटेल्स करते हैं जो हाइड है वो भी शो कर जाता है। या इसका शॉर्टकट कीज है गेटवे पर भी कंट्रोल जी यूज करना। क्या यूज करना है? यानी गो ऑप्शन यूज करोगे। क्या करोगे? गो टू। इस ऑप्शन में भी हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों फीचर्स को हम अभी यूटिलाइज करके आपको दिखा रहे, फिर इसकी रिपोर्टिंग भी दिखाऊंगा। रही बात कॉस्ट सेंटर में, एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं, दो तरह के कॉस्ट सेंटर मेंटेन कर सकते हैं। एक होगा मैनुअल जो अभी हम यूज करेंगे,
और वो एक होगा प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर्स। तो मैनुअल के अंदर आप अपना वैल्यू खुद आप डिसाइड करोगे किस किस नंबर्स पे क्या एक्सपेंडिचर्स हुआ है, और जहाँ एवरेज एक्सपेंडिचर्स हो, परसेंटेज में डिफाइन करनी हो, लमसम एक्सपेंडिचर्स हो, वहाँ पे प्री डिफाइंड यूज होगा। क्या यूज होगा? ठीक है, तो इन दोनों को यूटिलाइज करते हैं। अभी हम मैनुअल पहले करते हैं, फिर आपको हम प्री डिफाइंड भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप एक कंपनी बनाइए, जैसे कि मैं आप बनाने जा रहा हूँ ICA खानपुर के नाम से। ठीक है, एड्रेस आप डिफाइन कर दीजिए, A6 सेकंड फ्लोर, मेन देवली रोड। ठीक है, स्टेट दिल्ली। बाकी चीज़ें इलेक्ट्रिक अभी रहने दे रहे हैं, ये सब पिछली क्लास में देख चुके हो। कंट्रोल A करके हमने सेव कर दिया कंपनी। जैसा कि देखो कर दिखाऊँ, पॉज कर ली जाता हो। यहाँ क्या होगा? Why कुछ नहीं। चलिए, ऐसा भी करते हुए ढीला कर दिए। तो यहाँ पे आके कॉस्ट सेंटर इनेबल कर दीजिए, इनेबल कॉस्ट सेंटर्स। ठीक है, सेव कर दीजिए कंट्रोल A से। फिर आप जैसे लेजर क्रिएट करते थे, तो आप देखिए आपका गेटवे ऑफ टैली ओपन हो गया है। क्रिएट ऑप्शन में जाइए और यहाँ कॉस्ट सेंटर्स, यही शो मोर करेंगे तो डिटेल्स मिलेगी। तो यहीं पे आपको कॉस्ट कैटेगरी भी है, कॉस्ट सेंटर्स भी है, और आगे चल के हम प्री डिफाइंड जब यूज करेंगे तो कॉस्ट सेंटर क्लासेस भी होंगे। ठीक है, तो पहले कैटेगरीज हम जनरेट करते हैं। तो आप लोग बुक्स निकालिए, बुक में चैप्टर 4 है आपका, चैप्टर 4 ओपन करिए। ठीक है, चैप्टर 4 1.4 है ना, इसी के अंदर आपको हमने दिया है। ठीक है, तो एक एडवर्टाइजमेंट का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। आप एडवर्टाइजमेंट के लिए बना सकते हो, डिपार्टमेंट वाइज भी बना सकते हो। तो इसमें डिपार्टमेंट वाइज हम सैलरी के ऊपर करेंगे, और अभी एडवर्टाइजमेंट पे हम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले एक लेजर बना लो, नाम लिखो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। क्या होगा? इसकी ग्रुप्स जो होगी, एक्सपेंस इनडायरेक्ट होगी। आपसे पूछा जाएगा कि इस पर कॉस्ट सेंटर आप एप्लीकेबल करना चाहते हो कि नहीं, तो कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल यस करें। कभी कभी ये ऑप्शन भी हाइड हो जाता है, तो मैंने आपको कहा कि F12 यूज करो कॉन्फ़िगरेशन। तो जब आप F12 यूज करते हो तो यहाँ पे देखियो दिया हुआ है कॉस्ट सेंटर्स के रिगार्डिंग, अप्लाई कॉस्ट सेंटर्स फॉर लेजर्स आ रहा है ना ऑप्शन। ये अगर नो रहेगा तो वो ऑप्शन हमारा हाइड रहेगा। तो कभी भी अगर ऐसा आप फील करो जो मुझे शो नहीं हो रहा है, तो इनको यस करोगे। अप्लाई कॉस्ट सेंटर्स, क्लियर है? ये F12 के द्वारा हमने कॉन्फ़िगरेशन से लिया। फिर आप कंट्रोल S कर दीजिए। अब GST की एप्लीकेबिलिटी नहीं रखते हैं, सेव कर दिया। कॉस्ट कैटेगरी आप क्रिएट करिए, गेटवे ऑफ टैली में वही मास्टर एंड क्रिएट, नाम एडवर्टाइजमेंट लिख लिया। ठीक है, पूछते हैं रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू। अब आप बताओ रेवेन्यू होता क्या है, नॉन रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू वो एक्सपेंडिचर्स होती हैं जो बिजनेस के में यूज होता है और उससे अर्निंग होती है। इस समय एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर्स कहते हैं या प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर्स, उसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंस के रूप में आप यूज करते हो, चाहे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स। अब कुछ होती है नॉन रेवेन्यू, जैसे कि करंट लायबिलिटी है, फिक्स एसेट्स हैं, सैलरी पेबल्स हैं, प्रोविजंस हैं, ये सब क्या है? नॉन रेवेन्यू। उससे रेवेन्यू अर्निंग नहीं होती। तो आप अगर यही सेम चीज़ें आप दोनों के लिए यूटिलाइज करना चाहते हो
दोनों ऑप्शन है, एलोकेट रेवेन्यू आइटम्स, एलोकेट नॉन रेवेन्यू कॉस्ट। ये कब होगा? जैसे मैं ब्रांच का कैटेगरी बनाना चाहता हूँ, तो ब्रांच तो जानते हो असेट के लिए भी यूटिलाइज हो सकता है, एक्सपेंडिचर के लिए भी यूटिलाइज हो सकता है, तो उस केसेस में दोनों यस हो जाएगा। ठीक है, तो वेरियस डिपार्टमेंट के लिए हो सकता है, तो इस तरह से फिर बोथ यस कर लोगे। अभी हमने सिर्फ रेवेन्यू यस किया है, और एक लोग देख लो ये ब्रांच के लिए मैं बना रहा हूँ, इसमें हमने दोनों यस कर दिया। ठीक है, फिर हम स्केप करके बाहर आ गए, कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट किया। तो कैटेगरी देखो बाय डिफॉल्ट इसमें प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी बनी होती है। अभी हमने दो कैटेगरीज बनाई थी, ब्रांच एंड एडवर्टाइजमेंट्स, वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। उसके लिए बैक स्पेस से हम गए कैटेगरी ऑप्शन पे, जिस कैटेगरी के अकॉर्डिंगली आपको बनाना है उसे सेलेक्ट कर लोगे, और जो सेंटर्स दिए हैं वो बनाना है। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक्स आपको बोला है कि पोस्टर एक कॉस्ट सेंटर्स बनानी है। ठीक है, अब ये प्राइमरी होगा या नॉन प्राइमरी होगा, ये जो ऑप्शंस है ये कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन है। जब आप कॉस्ट सेंटर का भी सब ग्रुप बनाना चाहते हो, सब डिटेल बनाना चाहते हो कि पोस्टर में कौन सा पोस्टर, कल को होगा कि A3 पोस्टर है, B5 पेपर का है, गुलश्री पेपर का पोस्टर है, तो उस केसेस में आप क्या करोगे, पोस्टर को तो प्राइमरी बना लोगे, और गुलश्री पेपर A4 पेपर वाला जो होगा कार्डबोर्ड, उसको आप कॉस्ट सेंटर डिफाइन करोगे। क्लियर है सभी को? तो अभी आप प्राइमरी ही रखना है। अगला पॉइंट है लीफलेट्स, प्राइमरी ही रखेंगे। उसके बाद दिया है न्यूज़पेपर्स। ठीक है, ये भी प्राइमरी। अब न्यूज़पेपर में उन्होंने बोला कि जो न्यूज़पेपर का मीडिया अलग है, टाइम्स ऑफ इंडिया है। अब आप देखो ये भी तो न्यूज़पेपर ही है, तो आप हम इसको प्राइमरी ना करके उसने कहा न्यूज़पेपर है ये, तो ये हो गया उसका न्यूज़पेपर का सब ग्रुप, सब कॉस्ट सेंटर कह सकते हैं। दूसरा हमने बनाया सन्मार्ग, ये भी न्यूज़पेपर। तीसरा है हमारे पास स्टेट्समैन, ये भी न्यूज़पेपर। ठीक है, उसके बाद वेबसाइट अंडर प्राइमरी, उसके बाद बैनर, ये भी प्राइमरी। क्योंकि इसे अब कहो इसको प्राइमरी क्यों दिया, क्योंकि आप देखो वेबसाइट और पोस्टर्स पे कोई दूसरा सब डिटेल्स नहीं गिवन है। अगर होता कि बैनर में हमारा बैनर फ्लैक्स वाला बैनर है, कपड़े का बैनर है, तो फिर हम उसका भी सब ग्रुपिंग कर सकते। क्लियर है? उसके बाद आपके पास दिया न्यूज़ चैनल्स। न्यूज़ चैनल में क्या दिया है, BBC न्यूज़ चैनल्स। आगे क्या दिया है, स्टार न्यूज़। स्टार न्यूज़। अब देखो इसमें हमने स्पेलिंग गलत किया, तो आपको हमने सिखाया था कि अल्ट्रेशन में भी यूज होता है कंट्रोल एंटर करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर सेव कर सकते हैं। ये भी हो गया, और कोई नहीं है, तो इस तरह से आप कॉस्ट सेंटर्स बना सकते हो। कोई कॉस्ट सेंटर्स ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन भी अगर बनाना है तो आप यहाँ पे ऑनलाइन क्रिएशन के लिए ऑल्ट सी का आपके पास ऑप्शन है, कमांड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी कॉस्ट सेंटर बनाने। अब हम एक एंट्री कर रहे हैं और इसका रिपोर्ट्स आपको दिखा रहे हैं। तो आपको क्वेश्चंस में बोला गया कि 65,000 का हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस